शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो होगा आप लोगों के लिए जो 28 पोस्ट हमारे विभाग में, मद्य निषेध विभाग में दरोगा का जो पोस्ट आया है उसके प्रीलिम्स के बारे में, और उसके एग्जाम कब होगा वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारे विभाग से संबंधित है तो मैं आप लोग को गाइडलाइंस करती रहूंगी। बिहार में जो भी दरोगा निकले, फॉरेस्टर दरोगा निकले, बिहार दरोगा निकले, ईएसआई निकले या मद्य निषेध का निकले, ये सभी का सिलेबस सेम ही होता है। 2 पेपर होती है, 2 पेपर में एक प्रीलिम्स होती है और एक मेंस होती है। मेंस में 2 पेपर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक हिंदी होती है जिसमें हम लोग को क्वालिफाइंग करना पड़ता है 30% मार्क्स लाकर वनली। दूसरा जो मेंस का पेपर होता है जो हम लोगों का मेरिट में जुड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 20 मैथ्स रीजनिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ जीके जीएस का जितना पढ़िएगा उसमें कुछ ना कुछ गलती होती ही है, लेकिन मैथ रीजनिंग अगर आप अच्छे से बनाते हैं तब 20 में 18-19 प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रीलिम्स का, यहाँ बात कर रहे थे, तब प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट, प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रीलिम्स 28 पोस्ट है तो इस पे फॉर्म गिरेंगे, लेकिन मैं पहले भी बोली थी कि जो सामान्य दरोगा है दोस्तों, प्यारे दोस्त, उससे कहीं कहीं बहुत अच्छा है एक्साइज सब इंस्पेक्टर, कहीं अच्छा है। सबसे अच्छी इसमें प्रमोशन है। हम प्रमोशन का आप लोगों को वीडियो बनाएंगे दोस्तों, प्रमोशन बताएंगे कि इसमें प्रमोशन कैसे मिलता है और उसमें प्रमोशन कैसे मिलता है, और दोनों के पेमेंट्स में कोई अंतर नहीं। आजकल एक्साइज भी जो काम कर रहे हैं वही, अन्य दरोगा का भी सब जगह दारू ही अन्य, इसमें 10 आजकल 5 से 10 मैथ्स रहते हैं, इसमें 90 जो बच गए, इसमें से दोस्तों 30 तक लगभग साइंस रहेंगे। साइंस के लिए मैं बुक लिस्ट आप लोग को बता दूं, जो हमेशा मैं बोलती हूँ, प्लीज आप लोग ये रिस्क नहीं लीजिएगा। 9th और 10th का, 9th और 10th का दोस्तों जरूर आप लोग, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग बहुत ही, मैथ्स रीजनिंग के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, ठीक है। और इसके साथ में आप या तो लुसेंट पढ़िए, ठीक है, और नहीं तो आपको दृष्टि, एसके झा सर, किसी के एक बुक रखिए, अदर कुछ नहीं करिए, लुसेंट से भी हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अब हुआ करता था लेकिन अब करंट का आंकड़ा गिरा है। पर्यावरण जो पूछा गया था मेंस में 2446 बैच में 1717 में पर्यावरण, इसमें मेंस के लिए, लेकिन पर्यावरण जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो 60 क्वेश्चंस बने दोस्तों, तो इसमें मैं 10 जो बता रही थी, 10 क्वेश्चंस इसमें आपका करंट के लिए। तो करंट आपको लगभग 6 मंथ का पढ़ना है, लगभग। बुक से पढ़ लीजिए, बुक आप कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। और भी से रहता है, ठीक है। 5 से 7 दोस्तों हमारा ज्योग्राफी रहता है, और करीब 10 तक हिस्ट्री रहता है, और बाद में मतलब लगभग 10 गो हिस्ट्री रहेगा। बाकी जो बचता है, मान लीजिए कि 50 में जो बता रही थी मैं, बाकी जो इसमें बचता है इधर उधर भी आंकड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन यहाँ एक लेकर चला जाता है। तो आपको पॉलिटी पर कमांड रहता ही है, हिस्ट्री पर कमांड करिएगा। हिस्ट्री आप लुसेंट को पढ़िए या घटना चक्र को साथ में रखिए, दोनों सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि ये हो जाने के बाद एक प्रैक्टिस जरूर रखिए। जिनका तैयारी है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो पहले के एग्जाम में छटे हुए हैं उनके लिए प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन का मैं पिछला बार भी अपना बताई थी, किरण पब्लिकेशन से ही मैं 2213 में 2 प्रैक्टिस सेट बनाई थी, और फिर किरण पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर उसमें है, और उसको बनाइए। अभी बिहार के लिए वही है। एक बिहार ऑल एग्जामिनेशन करके प्यारे दोस्त आ रहा है, बिहार का ही, बिहार में जितने ऑल एग्जामिनेशन आया है वही किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, सेट रखिए, ठीक है, जिनका हुआ है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन, जिनका हुआ है जीके का ग्रुप डिस्कशन जरूर रखिए, अपने स्तर पर अपने दोस्तों के भी, ठीक है। 5-10 चाहे ग्रुप डिस्कशन जहां हो रहा है वहां रखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा। एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, 6 महीने के अंदर में आपका पूरा वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा दोस्तों डीओबी का मामला, डेट ऑफ बर्थ का जो मामला लोग बोल रहे हैं कि मैम डेट ऑफ बर्थ का मामला क्या है, तो मामला इसमें क्या है कि यह अधियाचना अभी मैं बता रहा हूँ दिसंबर में चला गया था। दिसंबर में जाने के कारण यह 6 महीना का अंदर में, मतलब पहले लिया जाता है। जैसे अगर यह दिसंबर में आता तो यह लिया जाता दोस्तों हमारा दिसंबर में का अधियाचना है, तो इसी कारण से अधियाचना जब कर गया, इसी कारण से 1/8 लिया गया है, ठीक। अगर यह जनवरी के बाद रहता तो इसमें रहता दोस्तों 1/1/25, क्योंकि यह अधियाचना पहले का था, जिसके कारण से यह लिया गया। 6 मंथ का अंतर होता है। अगर न्यू ईयर में आता, अधियाचना नए साल का था, तो ये लिया जाता। 2 आपको अक्सर डेट मिलेंगे डीओबी का, डेट ऑफ बर्थ का, और जो हम लोगों का सर्टिफिकेट मिलता है वो पहले का। तो इसलिए इसमें 1/8/2024 ही है। आप लोग जिनके इसके पहले हुए वो लोग फॉर्म भरिए, और जिनका बाद में हुआ है अगर भरना चाहते हैं तो भरिए, बट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादा गहराई से देखा जाता है तो आपके फ्यूचर में दिक्कत होगा। मैं खुल के बता रही हूँ, लेकिन इसमें अगर आप आवाज उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं, तो क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह निकल चुका है। डीओबी का मसला समझिए, जब भी रोस्टर बनता है तो 6 महीना का अंतर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।